श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस द्वारा निमंत्रण के अस्वीकार करने के बाद सियासत जारी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद की स्थिति बन रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों के शामिल नहीं होने के फरमान के बाद दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ही अलविदा कह दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी के बाद मैं जरूर राम मंदिर जाऊंगा। कांग्रेस सांसद तनखा ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन पर कोई विवाद न हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चारों शंकराचार्यों की बातों को सुनकर चलती तो अच्छा होता। कांग्रेस ने किसी को राम मंदिर जाने से नहीं रोका है। मैं खुद इस मामले में स्वामी स्वरूपानंद का वकील था। न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने लाइव स्ट्रीम को लेकर कहा कि वह न्यायालय में लाइव स्ट्रीम का हमेशा पक्ष लेते हैं। जहां न्यायालय की कार्रवाई को जनता के बीच तक पहुंचाना चाहिए, इसके लिए लाइव स्ट्रीम जरूरी है। वहीं राज्यसभा सांसद अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार और मुख्यमंत्री के लिए भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर सबमिट से अच्छा है कि क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से सरकार कार्य करे और क्षेत्र में जिस प्रकार का कार्य हो सकता है उसको लेकर सरकार आगे काम करे। जबलपुर समेत महाकौशल में पर्यटन के पर्याप्त स्थान हैं। इन स्थानों में दूर दूर से पर्यटक आते हैं। जबलपुर समेत महाकौशल में पर्यटन के क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। इंडिया आज तक के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सभा चुनाव है तो हर चुनाव में रोजगार की बात होती है। वो कह रहे हैं कि जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर इन्वेस्टर समिट किए जाएंगे, जो पहले शिवराज जी बड़े लेवल पर करते थे। आपको क्या लगता है इन्वेस्टर समिट से क्या हासिल होगा और मॉनिटरिंग कैसी होगी? देखिए, पुराने ज़माने में जो इनके 20 सालों में जो इन्वेस्टर समिट हुए वो तो कम्प्लीटली फेल हुए। बड़ी बड़ी बातें हुई, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स थे, अनाउंस किए गए, बट धरातल में कुछ दिखा नहीं और होता भी नहीं है। इनफैक्ट शोबाजी से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट आता है जब आपका अध्ययन हो और अध्ययन के माध्यम से आपका संपर्क हो और संपर्क के माध्यम से आप उन लोगों को अप्रोच करो जो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिस कारण से कर सकते हैं। सपोज जबलपुर है ना, जबलपुर में अगर आपको इन्वेस्टर समिट करना है तो इन्वेस्टर समिट की ज़रूरत नहीं है, आप टूरिज़्म का समिट करिए। ये जबलपुर और ये पूरा महाकौशल का जो बेल्ट है, जहाँ पर इको पार्क्स हैं, जहाँ सेंचुरीज़ हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, आप इसको उस तरह से बिल्डअप कर सकते हो विश्व में, जिससे कि ये विश्व स्थल बन जाए। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट पब्लिसिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपके यहाँ नीट एंड क्लीन बाथरूम तक तो है नहीं, आप फॉरेनर की बात करते हो। वो हम ज़रूर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत और उसमें उसके साथ आपने कहा हमने सब जगह शौचालय बना दिए हैं। आप बता दो कहाँ नीट एंड क्लीन बाथरूम है? एक फॉरेनर जाएगा, अब भेड़ाघाट जाएगा, आप बता दो कहाँ पर भेड़ाघाट में एक ऐसा बाथरूम हो जहाँ फॉरेनर जाके आराम से विज़िट कर सके। तो हम बोलते ज़रूर हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं हम लोग, बट जो रियल प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि इन्वेस्टमेंट आता है, जिससे देश बनता है, जिससे शहर बनते हैं, उस प्रकार की हमारी प्लानिंग मिसिंग है। क्योंकि हमारी उतनी डीप सोच नहीं होती, हमारी सोच बड़ी टेम्पररी होती है कि आज हमारी पब्लिसिटी हो जाए, आज लोग खुश हो जाएं, कल फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। तो मेरा मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह है कि ये इन्वेस्टर्स मीट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। एरिया वाइज स्पेसिफिकली आप देखें कि कौन से एरियाज़ में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट वाइज और एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज आप लोगों से मिलें। जैसे आप स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हो, सपोज़ आयरन ओर आपके पास है सपोज़, तो आपको आयरन ओर के एरिया में स्टील इंडस्ट्री ला सकते हो। आप एग्रो प्रोड्यूस लाना चाहते हो तो जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ पर आप, जैसे जबलपुर है, ये पाटन है, नरसिंहपुर क्षेत्र है, अप टू होशंगाबाद, यहाँ एग्रो इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। तो इस तरह से एक अगर आप स्पेशलाइज्ड वे में रिसर्च करके आप इन्वेस्टर मीट करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। एक जनरल जमूरी करोगे जिसमें हज़ारों लोग आ जाएंगे, खान पान होगा
और एक बड़े बड़े एड्स आ जाएंगे, उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट आता है जब आप अच्छे तरीके से पूरी सोच के साथ आप अपने इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस को सेल करो, मार्केट करो, और फिर लोग आए। जी सर, इधर